बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों को संस्कृत चंद्रापेट कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ाएंगे। चंद्रापेट कथा के लेखक महाकवि बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के समय में थे। इनका वंशचरित और इनके जन्म के विषय में कादंबरी के श्लोक 10 और 20 में बाण ने अपनी कथा और आत्मकथा और वंश का परिचय दिया है। बाणभट्ट का समय लगभग 606 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय में भारत आया। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा और बाण जो थे हर्ष के सभा के पंडित थे। महाकवि बाण की प्रमाणिक 2 रचनाएं या 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित में 8 उपन्यास लिखे हुए हैं और कादंबरी एक अनूठा कथा ग्रंथ है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। कादंबरी को हम आधुनिक युग का उपन्यास भी कह सकते हैं। भाव और भाषा शैली की दृष्टि से कादंबरी एक उत्कृष्ट रचना है। अब कादंबरी के विषय में यह कहना उचित ही है कि रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता, यानी कादंबरी रस ज्ञानाप माहोरप न रोचते। कादंबरी उत्कृष्ट रचना होने के कारण इसका रसास्वादन जो लोग कर लिए हैं वो कादंबरी को या बाण को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। इनके बारे में कहा गया है कि बाणो क्षेत्रम जगत सर्वम। अब हम चंद्रापेट कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ेंगे। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। पुरा माने प्राचीन काल में। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। तस्य विदिशा अभिधाना राजधान्यासीत। राजधान्यासीत में संध विच्छेद होगी राजधान्या आसीत। राजधानी धन आसीत। उनकी विदिशा नाम की राजधानी थी। सह तस्याम असकृदालोचित नीति शास्त्रैः निर्मल मनोभिः आमत्यैः परिवृत्तः समान वयोः विद्यालंकारैः राजपुत्रैः सह रम्यमाणः। वह उसमें बार बार नीति शास्त्र की मीमांसा करके स्वच्छ मनोवृत्तियों वाले मंत्रियों से युक्त और समान अवस्था वाले राजपुत्रों के साथ रम्यमाणा माने और आनंद प्राप्त करते थे। प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि। प्रथमे वयस यानी युवावस्था में
होते हुए भी वनिता सुख परांग मुखा, और स्त्री के सुख से वंचित होकर के, अनासक्त होकर के, सुखम अति चिरम वास, स्त्री के सुख से वंचित होकर बहुत दिनों तक सुख से निवास किया। एकदा तम स्थान मंडपम गतम दक्षिणापथात् आगता काचित् चांडाल कन्यका पंजरस्थम सुखम आदाय समुपस्थित्य। एक समय आस्थाना मंडप में बैठे हुए राजा दक्षिण पथ से आए हुए कोई चांडाल कन्या अपने पंजरस्थम सुखम आदाय, पिंजरे में बंद तोते को लेकर के आए और राजा के समीप जाकर के बोले, देव विदित सकल शास्त्रार्था, हे राजन, यह तोता सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, राजनीति कुशला, राजनीति में कुशल है, पुराण इतिहास कथासु निपुणा, पुराण इतिहास और कथाओं में निपुण है, सकल भूतल रत्न भूता, संपूर्ण पृथ्वी का एक रत्न है, संपूर्ण पृथ्वी का एक रत्न है। वैषम्य पायनो नाम सुको अयम, इसका नाम वैषम्य पायन है। आत्मीय अयम आत्मीय प्रियताम, इसको आप ग्रहण कीजिए या स्वीकार कीजिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के, पंजरम पुरो निधाय, पिंजरे को राजा शूद्रक के सामने रख करके अपसार माने हट गई। अब तस्याम सह विहंग राजा राजा विमुखम भूत्वा, वह तोता राजा के सम्मुख मुख करके स्पष्ट वर्णया, स्पष्ट वाणी से, गिरा कृत जय शब्दा, स्पष्ट शब्दों में राजा की जय हो ऐसे शब्द का उच्चारण किया। राजानम उद्देश्य, और राजा को लक्ष्य करके यह एक आर्या छंद पढ़ा। अब छंद था, यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिसके प्रथम चरण में 12 मात्राएं, तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो, अष्टादश द्वितीय, अष्टादश, और दूसरे चरण में अष्टादश यानी 18 मात्रा हैं। पंचदश, चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, और चौथे पद में 15 मात्राएं हों, वही आर्या छंद है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा। अस्य लेखकस्य, अस्य लेखकः
बाणभट्टः अस्ति। दूसरा प्रश्न है, शूद्रता कः आसीत्? शूद्रता कः आसीत्? तो शूद्रता विदिशायाः राजा आसीत्। शूद्रता आसीत्। शूद्रकस्य राजधानी काय आसीत्? तो शूद्रकस्य राजधानी पैराग्राफ में है विदिशा अभिधाना नगरी आसीत्। शूद्रकस्य राजधानी विदिशा अभिधाना नगरी आसीत्। फिर प्रश्न पूछा है, शूद्रकः कई शूद्रका कई परिवृत्तः? शूद्रकः कैः परिवृत्तः? शूद्रकः आमत्यैः परिवृत्तः। शूद्रकः आमत्यैः परिवृत्तः आसीत्। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। गद्य दे दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आगे है, स्तनजुगं सुस्नातं समीपतरवर्ति हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारं व्रतम इव भवतो रिपुः स्त्रियाम्। अब तोता क्या बोला आर्या छंद में कि हे राजन, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन नेत्रों से निरंतर बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय के शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर के मोती की माला व्रती पक्षी में भोजन का त्याग करके मानव व्रत कर रहे हैं। राजा को संकेत करके राजा की प्रशंसा कर रहा है तोता कि हे राजन, आपके शत्रुओं के दोनों स्तन आंसुओं में स्नान करके, मतलब उन स्त्रियों के पति युद्ध में मारे गए हैं, तो उसी का वर्णन कर रहा है कवि कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन आंसुओं में, नेत्रों से बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय के शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर के मोती की माला का त्याग करके, गले में जो मोतियों की माला पहनती थी स्त्रियाँ, उसका भी त्याग कर दी, क्योंकि शोक में वो मोती की माला का त्याग करके मानव व्रत कर रहे हैं। अब इसका अन्वय होगा, भवतो रिपु स्त्रीणाम स्तनयुगम हृदय शोकाग्ने समीपतरवर्ती अश्रु स्नातम विमुक्ताहारम व्रतम एव
आचरति। अब इस गद्यांश का लेखक प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं नाम चन्द्रापीठ अस्य लेखका बाणभट्टः आसीत्। आस्त्रं युगं सुसुनात् समीपतरवर्ति शोकाग्ने चलति विमुक्ताहारं व्रतम इव। भवतो रिपु श्रीराम का अनुवाद हिंदी में कीजिए तो वही जो बताए आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन नेत्रों से निरंतर बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय की शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर के मोती की माला का त्याग करके मानो व्रत कर रहे हों। तो यह श्लोक किसने पढ़ा था? शुक ने पढ़ा था। शुको वैषम्य पायना का आर्यात पाठ। शुक इस आर्या छंद को किसने पढ़ा? तो शुको वैषम्य पायन। तब आगे अब कल पढ़ाएंगे, इतना आप लोग तैयार करके रखिए। और इसके बाद वैषम्य पायन का चरित्र चित्रण आप लोग लिख लीजिए और चांडाल कन्या का।